अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑनलाइन डिजिटल टीवी में तौसीफ़ अब्बासी एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हमारे यहाँ इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की जो अलाटेड ज़मीन थी 1800 एकड़, इसके ऊपर एक लॉन्ग ड्यूरेशन से पिछले 30 से 40 साल से लगातार हमारा ये मीडिया में भी आता रहा है और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से भी ये क्लेम होता रहा है कि यूनिवर्सिटी की तकरीबन 500 एकड़ के करीब ज़मीन जो है, जो सीडीए की तरफ से अलाट की गई थी यूनिवर्सिटी को, उसके ऊपर मुकामी जो लोग हैं उन्होंने कब्जा जमा रखा है। तकरीबन 8 से 9 देहात पूरे बसे में यूनिवर्सिटी की ज़मीन पे, और जो है कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जिनका वहाँ पे असर रसूख ज़्यादा है इस इलाके में, उनके ऊपर भी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की तरफ से ये एतराज़ लगाया जाता रहा कि इन लोगों ने भी जो है वहाँ पे कब्जा, सरकारी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की ज़मीन पे कब्जा कर लिया हुआ है। और ये तमाम जो मुतालबात थे और ये जो इशू था, ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन 4 दहाइयों से यहाँ पे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के साथ दरपेश था। आज हम मौजूदा जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट की तरफ से अब इस यूनिवर्सिटी से मुतसिल जो एरिया है बाराको और जो मरी रोड यहाँ से गुजरता है, इससे मुतसिल बाराको की मेन जो रोड है, मेन बाजार जो है, इस पे ट्रैफिक जाम का जो इशू है, इसको हल करने के लिए एक मुतबादल मनसूबा जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कल इनोग्रेट किया है। और उसके ऊपर उन्होंने जो सीडीए ने जो प्रपोज प्लान दिया है, वो प्रपोज प्लान, उसमें तकरीबन 200 एकड़ के करीब मजीद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की ज़मीन इस मनसूबे, जिसे बाईपास रोड कहा जा रहा है और फ्लाई ओवर और बाईपास रोड, इस मनसूबे में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की मजीद 200 एकड़ के करीब ज़मीन जो है इस्तेमाल में लाई जा रही है। मैंने इस हवाले से मौका भी विजिट किया और मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट से भी बात की, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से कोशिश की कि बात की जाए। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, उसके हेड हैं डॉक्टर मतलूब, डायरेक्टर जो स्टेट हैं उनसे बात हुई। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर वर्क्स जो हैं इंजीनियर बख्त रवान, उनसे मेरी बात हुई। लेकिन इंतहाई हैरानगी उस टाइम सामने हुई जब मुझे पता चला कि सीडीए की तरफ से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की मज़कूरा जो इस मंसूबे के लिए मजीद 200 एकड़ ज़मीन इस्तेमाल में लाई जानी है, बल्कि ली जा रही है, जिसके लिए सीडीए ने अपनी मशीनरी मौके पर मौजूद पहुंचा दी है और वहाँ पे वो लैंडस्केपिंग शुरू कर चुके हैं। उसके लिए कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को किसी किस्म की कोई रिटर्न गारंटी नहीं दी गई, ना ही कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को यह बताया गया है कि सीडीए इस जो ज़मीन यूनिवर्सिटी की 200 एकड़ इस्तेमाल में ला रहा है, इसके मुतबादल यूनिवर्सिटी को कहाँ पे और किस पोजीशन में ज़मीन देगा। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट जो सीडीए की तरफ से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के साथ शेयर किया गया है, वो सीडीए के बोर्ड मीटिंग का एक मीटिंग मिनट्स का पेपर है, 2 लाइनर एक जो है उसमें एक गया है, जिसमें कहा गया है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की जितनी ज़मीन इस्तेमाल में आएगी उसके मुतबादल उसको ज़मीन दी जाएगी। जबकि यहाँ पे सवाल ये है कि सीडीए ही जिम्मेदार है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की उस 1800 एकड़ जमीन को प्रोटेक्ट करने का, को प्रोवाइड करने का यूनिवर्सिटी को, जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को आज से 4 दहाइयां कबल ज्यादा इससे दौरानिया गुजर चुका, जो उसको अलाट की गई थी। लेकिन आज तक सीडीए अपनी ये जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा है और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जो मुल्क की प्रीमियर यूनिवर्सिटी है, जिससे निकले हुए लोग आज मुल्क की मेन स्ट्रीम में मौजूद हैं, जो बाहर दुनिया में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का एक नाम पहचाना जाता है, और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के जो एसेट्स हैं, उन एसेट्स पे इस टाइम तकरीबन 9 से ज़ायद देहात बन चुके हैं। मुकामी लोग जिनके जो आबा अजदाद हैं, वो इस जब एक्वायर हुई ये ज़मीन तो उस पर अपना अवार्ड ले चुके, पैसे ले चुके, उनके पोते और पड़पोते अब यहाँ पे मजीद अपने घर बना चुके हैं। उनसे वागुजार कराना सीडीए की जिम्मेदारी थी, और सीडीए बजाय इसके कि अपनी ये जिम्मेदारी निभाता कि यूनिवर्सिटी की वो वाली जमीन वागुजार करके यूनिवर्सिटी के हवाले करता और यूनिवर्सिटी उसके ऊपर अपनी चारदीवारी लगाती, आज सीडीए मजीद 200 एकड़ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की जमीन इस्तेमाल करने जा रहा है। और इसके मुतबादल से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को क्या दिया जाना है, आज तक, इस टाइम तक जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, किसी किस्म की कोई तहरीरी गारंटी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को नहीं दी गई। नाज़रीन, आपकी इत्तला के लिए मैं बताऊं कि ये जो मंसूबा है, ये पिछली गवर्नमेंट, जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट में पहली दफ़ा ये मंसूबा अनाउंस किया गया, और जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे इमरान खान, उसने इसकी फाउंडेशन स्टोन भी रखी, वो मौके पे गए, उन्होंने इसको जो है इसका इफ्तिताह भी किया। एक तकरीबन उस मंसूबे के तहत जो पिछली गवर्नमेंट ने ये जिसका इफ्तिताह किया था, उसके तहत ये बाराको के बाईपास का तकरीबन 7.8 किलोमीटर रोड, बाईपास रोड बनना था, जो
उस ट्रैफिक जाम को बचाने के लिए जो बरको बाजार को जाम किया रखता है, एक 7.8 किलोमीटर का इजाफी रोड बनना था जो कोट हथियाल से गुजरते हुए, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी कोट हथियाल से गुजरते हुए फिर आगे 17 मील को जाके लगना था। वो मंसूबा अनाउंस किया था साबिक गवर्नमेंट में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अप्रैल 2021 में, लेकिन जो है उनको इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचने का टाइम नहीं मिला और अप्रैल में ही उनकी वो गवर्नमेंट खत्म हो गई। फिर उसके बाद अब मौजूदा गवर्नमेंट ने यही मंसूबा इसमें थोड़ी रद्द बदल करके ये जो 7.8 किलोमीटर का मंसूबा था बाईपास रोड का, इसको कम करके 5 किलोमीटर का एक बाईपास रोड बनाया जिसमें 1 किलोमीटर का एक फ्लाईओवर भी है। इसको थोड़ा छोटा करके उन्होंने इस मंसूबे को 4 माह में मुकम्मल करने का सीडीए को जो है सीडीए ने कहा है और प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ ने 3 माह के अंदर इस मंसूबे को मुकम्मल करने का और इसके ऊपर क्वालिटी 1 काम करने का उनको हिदायत दी है। नाज़रीन, हम यहाँ पे सवाल ये सामने ला रहे हैं कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जो एक ऑटोनमस बॉडी है जो अपनी तलबा से ली गई फीसों से अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें देती है और आज तक उसके पास इतना बजट नहीं था कि वो अपनी जो उसको अलाटेड जमीन है उसकी 4 दीवारी लगा सके और वो जो जमीन जो उनको अलाट की जा चुकी थी उसको वागुजार करवा सके। लगभग 1000 से ज्यादा नेगोशिएशन हुई हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, सीडीए बोर्ड के सीडीए चेयरमैन के साथ, लेकिन सीडीए आज तक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की जमीन वागुजार करवाने में नाकाम रहा है। उस जमीन पे जो सीडीए एक दफा एक्वायर करके कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के नाम अलाट कर चुका, आज उसके ऊपर दर्जनों देहात आबाद हैं और वो जमीन जो प्राइम लोकेशन की है जिसके साथ हसास इदारे 7 मुल्हिक हैं, उस जमीन पे जो है काबजीन मौजूद हैं। बजाय इसके कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के ये एसेट्स जो हैं इनको बचाया जाता, आज उन एसेट्स को उसी तरीके से कब्जा माफिया के रहम करम पे छोड़ते हुए मजीद 200 एकड़ जमीन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की जो है इस मंसूबे के इस्तेमाल में लाई जा रही है और इस मंसूबे के मुतबादल के तौर पे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को किसी किस्म का कोई तहरीरी गारंटी नहीं दी गई। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं कि यूनिवर्सिटी का इस टाइम स्टेटस क्या है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह इस अक्टूबर, जो आज 1 अक्टूबर है, इस अक्टूबर में अपनी 4 साल की बतौर वाइस चांसलर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी मुद्दत तैनाती मुकम्मल कर रहे हैं, जबकि वफाकी वजारत तालीम जो है उसने इस नई वाइस चांसलर की तैनाती के लिए एक सर्च कमेटी तश्कील दी और सर्च कमेटी ने नए उम्मीदवारों की तलाश के लिए एडवर्टाइजमेंट भी दे दी है, जिसमें नए जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं जो वाइस चांसलर के लिए जो विलिंग हैं कि हम वाइस चांसलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो अप्लाई करेंगे 10 दिन के अंदर। एक ऐसा दौरानिया जब मौजूदा वाइस चांसलर अपना टेन्योर मुकम्मल कर चुका है और आइंदा चंद दिनों के बाद वो ऑफिस से जो है बाहर होंगे, वो आने वाले वाइस चांसलर के लिए एक इतना बड़ा इम्तिहान छोड़ के जा रहे हैं कि बगैर किसी ठोस गारंटी के वो सीडीए की यूनिवर्सिटी की 200 एकड़ जमीन पॉलिटिकल गवर्नमेंट की वहां पे सीडीए के हवाले करके जा रहे हैं और जो आइंदा जो नया वाइस चांसलर आएगा उसके लिए पिछली 500 एकड़ जमीन वागुजार कराना एक अलग इम्तिहान होगा और ये जो 200 एकड़ जमीन मौजूदा वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जो सीडीए के हवाले करके जा रहे हैं, इसके मुतबादिल जमीन लेना ये एक अलग से इम्तिहान होगा। हमारा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ये जो जमीन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने विदाउट किसी रिटन डॉक्यूमेंट के सीडीए के हवाले की है, क्या वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ये इख्तियार रखते हैं कि वो अपना टेन्योर मुकम्मल करने के चंद दिन पहले विदाउट किसी प्रॉपर गारंटी के ये जमीन उनको दें? क्या यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट ने इसकी प्रॉपर अप्रूवल दी है? क्या यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर स्टेट जिनसे मेरी बात हुई डॉक्टर मतलूब, उनको ऑन बोर्ड लिया गया, डायरेक्टर स्टेट के मुताबिक उनको बिल्कुल लाइलम रखा गया है इस तमाम मामले से और वाइस चांसलर ने खुद मुकमुका किया है। ये खुद उनके अल्फाज हैं, जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर ने खुद मुकमुका किया है सीडीए के साथ, मेरा और स्टेट डिपार्टमेंट का, यूनिवर्सिटी के स्टेट डिपार्टमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, सीडीए यूनिवर्सिटी के जो वर्क्स डिपार्टमेंट है उसके हेड जो हैं डायरेक्टर इंजीनियर बख्त रमान, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमें सीडीए ने एक डॉक्यूमेंट दिया है जो उनकी बोर्ड की मीटिंग जो है उसकी मीटिंग मिनट्स हैं और उसमें ये शिक मौजूद है कि सीडीए कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को जितनी भी ज़मीन इस मंसूबे में इस्तेमाल में लाएगा उसके मुतबादिल ज़मीन फराहम करेगा। नाज़रीन, ये अलमिया है कि हमारे इदारे पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो हमारे इदारों के ऊपर अपनी सियासत चमकाने के लिए चढ़ दौड़ रही हैं और हम बतौर वॉच डॉग मीडिया जो है अपना किरदार अदा कर रहे हैं
ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارے ادارے جو ہیں، ہماری تعلیمی درسگاہیں جو ہیں، وہ کس قدر جو ہے قسم پرسی کا شکار ہیں، ان کے اثاثہ جات جو ہیں ان کو کیسے سیاسی حکمران جو ہے اپنی سیاست کی بھیٹ چڑھا رہے ہیں. ہم اگر اس فورم پہ مزید اس حوالے سے اپنے ناظرین کے لیے آگاہی لے کے آئیں گے. اگر اس پہ کسی قسم کا کوئی سی ڈی اے کی طرف سے یا وائس چانسلر کی طرف سے کوئی ٹھوس جواب سامنے آتا ہے تو ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.